नमस्कार, आप लोग का स्वागत है सुबह की मॉर्निंग विवेचना में। आज काफ़ी दिनों बाद मॉर्निंग की खबर में आप लोग के लिए लेकर आया हूं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। देर रात में कह सकता हूं, बीपीएससी आयोग की तरफ से कट ऑफ भी जारी कर दिया गया, जैसा कि आप लोग के बीच पहुंच ही गया होगा। एक प्रश्न उठ रहा है कि कट ऑफ तो जारी कर दिया गया, लेकिन जो बच रहे हैं उनका क्या होगा, और क्या जो दावा किया गया है कि 3 बार हम काउंसलिंग करेंगे, उन 3 बार में कैसे होगा। यानी कि फर्स्ट टाइम काउंसलिंग हो गई, सेकेंड, थर्ड, ये कैसे होगा, इस एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारा प्रश्न है। आप लोग का बहुत सारा प्रश्न मान लिया गया है आयोग के तरफ से। बहुत सारा प्रश्न जो है वो अभी भी संशय की स्थिति में मतलब बना हुआ है। क्या वाकई में इन सारे आप लोगों को जो भी डिमांडें हैं, डिमांड आयोग मानेंगी या नहीं मानेंगी। क्या ये कट ऑफ जो दिया गया है, जो अभी जो कल जारी किया गया है, ये कट ऑफ में भी कुछ त्रुटि आपको नजर आ रहा है। इन तमाम हम मुद्दा के ऊपर बातें करेंगे। जब से रिजल्ट आया है तब से आयोग का घेराव तो कभी कुछ हो ही रहा है। कल प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया कुछ स्टूडेंटों के ऊपर। छात्र नेता दिलीप कुमार के साथ भी बदसलूकी किया गया, ये आप लोग जानते हैं। खैर, हम इन तमाम मुद्दा के ऊपर बात कर रहेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, ताकि भविष्य में जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और मैं आपके लिए हर वक्त लड़ाई लड़ रहा हूं, ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। चाहे पटना में आयोग की बात हो, विभाग की बात हो, पटना उच्च न्यायालय की बात हो, या फिर उच्चतम न्यायालय दिल्ली की बात हो, हर जगह लोग पहुंच रहा है। आज हम इस बार इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट संबंधित भी कुछ जानकारी आप लोग के बीच देना चाहेंगे, जो आप लोग को जानना चाहिए। वैसे युवाओं को जो रिक्वायर्ड हो चुके हैं उनको भी जानना चाहिए, जो नहीं हुए हैं यानी बहाल नहीं हुए हैं बीपीएससी टीआरई में, उनको भी जानना चाहिए। खैर, अब हम टू द पॉइंट पे आते हैं। कल गया आपके बीच पहुंच ही गया होगा कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो जनरली मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो 67 मार्क्स गया है और मिनिमम 39 मार्क्स तक गया है। मैं तमाम अपर कैटेगरी से लेकर यानी कि अपर हाईएस्ट कट ऑफ से लेकर और लोएस्ट तक की बात कर रहा हूँ। यानी कि 67 नंबर से लेकर के 39 नंबर, यानी 67 नंबर से लेकर 39 नंबर तक मैक्सिमम एंड मिनिमम गया है। इसी बीच तमाम कैटेगरी के रहे, तमाम जो भी है पुरुष हो महिलाएं हो, तमाम कैटेगरी के रहे। मैं इसके ऊपर डिटेल बात नहीं करूँगा। डिटेल बात करूँ तो फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। आप लोग देख लिए होंगे। अगर ये पीडीएफ आपके बीच चाहिए तो जो कट ऑफ का जो कल जो डेट जो मैं डेट बोल रहा हूँ, कल जो कट ऑफ जो जारी किया गया वो पीडीएफ शायद आप लोग को मिल गया होगा। नहीं मिला है तो फेसबुक पे मैं फिर से वहाँ भी शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप लोग अवश्य ले ही लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है फेसबुक का। आयोग ने ये तो अवश्य स्पष्ट तरीका से मान लिया है कि जो बच रहे हैं उसको हम फिर से मेधा सूची जो भी है जारी करेंगे। उस मेधा सूची में उन लोगों को भी होगा, जो जिनका हो गया है उनका भी नाम इंकित होगा, और जिनका नहीं हुआ है उनका भी नाम इंकित होगा। और उसमें जो मेधा सूची हम जारी करेंगे, उस मेधा सूची में उन स्टूडेंटों का भी नाम आने की संभावना है जिनका नहीं हुआ। उन मेधा सूची में जो थोड़े बहुत कट ऑफ से रह गए होंगे उनके लिए ये अच्छी खबर है। जैसे कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर से जो रह गए हैं, ये उनके लिए एक अच्छी खबर है। लेकिन शायद आयोग कुछ चीज़ भूल रही है। कुछ चीज़ मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि तमाम नॉर्मलाइजेशन सबसे बड़ी मुद्दा एक उठ रहा है, और ये सही बात है। आप मेल को अलग एग्ज़ाम लिए, फीमेल को अलग एग्ज़ाम लिए, तो नॉर्मलाइजेशन आपको करना चाहिए। अगर 50-50 का रेशियो गवर्नमेंट बांट चुकी है कि ठीक है 50% मेल को 50% फीमेल को होना चाहिए, ये अच्छा बात है। समानता का अधिकार है तो ये होना चाहिए। लेकिन ये कैसे अधिकार है कि आप दोनों का अलग शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट करते हैं, दोनों का प्रश्न अलग होता है, एक का मिड लेवल का होता है, एक अपर लेवल का प्रश्न होता है। दोनों को आप जो भी है वो कट ऑफ अलग अलग भी निर्धारित करते हैं, ये तो गलत हो गई। जब आप 50% की बात कर रहे हैं, समानता का अधिकार का अगर आप जिक्र कर रहे हैं, तो यहाँ भी समानता का अधिकार आपको दिखलाना चाहिए, बराबरी का दिखलाना चाहिए कि हम दोनों को जो भी है इन जो भी है प्रश्नों को जोड़ करके नॉर्मलाइजेशन करें। यानी कि मेल और फीमेल को जो प्रश्न है उन लोगों को जोड़ करके हम नॉर्मलाइजेशन करें। लेकिन नॉर्मलाइजेशन अभी तक नहीं हुआ, बिना नॉर्मलाइजेशन का रिजल्ट आया। अगर नॉर्मलाइजेशन संबंधित ये सब कुछ होता तो कट ऑफ इतना हाई कभी नहीं जाता। एक चीज़ शायद और आयोग मिस कर रही है, मैं उनको ध्यान देना चाहूँगा और आप लोग को भी जानकारी देना चाहूँगा कि ये जो कहा जा रहा है कि 38,000 नियोजित शिक्षक है, 28,000 नियोजित शिक्षक है। उसके बाद तमाम जो भी 88% बिहार के स्टूडेंट ही पास किए हैं, 12% दूसरे स्टेट के पास किए हैं।
ये मैं कैसे मानूं और आप कैसे मानेंगे? अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाएंगे तो मुझे वहाँ पे 75% से भी एवं केवल दूसरे स्टेट वाले नज़र ही आते हैं। तो मैं कैसे मानूं? क्या आँख भी गलती धोखा खाता है? आँख से देखा हुआ क्या चीज़ जो भी होता है, सामने जो एक्टिविटी होता है, क्या वो भी झूठ होता है? क्या वो भी धोखा होता है? मैं इसको नहीं मानता हूँ। अगर वाकई में आयोग ये स्पष्ट की है तो इनका तालिका जारी करे, लिस्ट जारी करे कि ठीक है मैं इतना स्टूडेंट इस स्टेट का और इतना स्टूडेंट इस स्टेट का मैं सेलेक्ट किया हूँ। ये तो खैर बात हो गई कि स्टूडेंटों को जो कुछ भी है मैसेज के द्वारा दे देना कि भैया ट्विटर के द्वारा कि ठीक है आपका हम ये बात सुन लिए हैं, आप इतना इतना सुन लीजिए कि आपका 88% सिलेक्ट हुआ है बिहार से। कैसे बिहार से? क्या आप लोग को लग रहा है कि 88% स्टूडेंट बिहार से सिलेक्ट हुए हैं? अगर लग रहा है तो कमेंट जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नॉर्मलाइजेशन संबंधी सबसे बड़ी मुद्दा है कि नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत लोग इनका आवाज़ नहीं उठा रहा है नॉर्मलाइजेशन संबंधित। तो देखिए प्रश्न दोनों का अलग अलग रहा, मॉडरेट लेवल रहा, हाई लेवल रहा। तो भैया आप बिना नॉर्मलाइजेशन के कैसे दे सकते हैं? बिहार कर्मचारी चयन आयोग हो या फिर केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग हो, वहाँ भी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस किया जाता है। मेधा सूची बार बार जारी, वेटिंग मेरिट लिस्ट वहाँ पे जारी किया जाता है, वहाँ पे वेटिंग मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है। तो यहाँ पे ये तो बोल दिए हैं कि हम वेटिंग मेरिट लिस्ट जारी नहीं करेंगे लेकिन मेधा सूची जारी करेंगे। खैर चलिए जो भी है जारी तो कम से कम करेंगे। कट ऑफ कम से कम इतना सब कुछ होने के बाद कट ऑफ तो उन्होंने बता दिया कि ठीक है हम इतना वाले को लिए हैं, इतना वाले को नहीं लिए हैं। चलिए मैं मानता हूँ कि कट ऑफ यही गया होगा, मैं मान लिया और आप लोग भी जानते हैं। लेकिन नॉर्मलाइजेशन का क्या हुआ? नॉर्मलाइजेशन ये क्लियर कीजिए कि नॉर्मलाइजेशन बिहार के स्टूडेंटों को होना चाहिए। बिहार क्या जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए हैं उनका होना चाहिए, क्योंकि 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम का दोनों का प्रश्न लेवल दोनों का अलग अलग था। एक मॉडरेट तो एक मतलब हार्ड लेवल का था। तो मैं कह सकता हूं कि ये शायद मिस कर रही है आयोग, मॉडरेट और हार्ड लेवल। मॉडरेट और हार्ड लेवल जो आपने प्रश्न किया इस तमाम का अगर आप नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो कट ऑफ और बहुत नीचे जाएगी। हार्ड लेवल का स्टूडेंटों बॉयज स्टूडेंट से पूछा गया, गर्ल्स से पूछा गया, मॉडरेट लेवल, तो ये तो सरासर नाइंसाफ़ी में इनको कहूँगा। नियोजित शिक्षकों को भी क्लियर किया जाए कि अगर वाकई में आप ही के अनुसार 28,000 ही नियोजित शिक्षक क्वालिफाइड किए हैं तो आप एक तरफ से कह रहे हैं कि वही स्कूल में वो रहेंगे, तो ये भी क्लियर कीजिए कि वही स्कूल में रहेंगे तो रिक्ति का क्या होगा? वो 28,000 रिक्ति का जो उन्होंने अभी लेकर बैठ गया, वो रिक्ति का क्या होगा? क्या वो रिक्ति आप स्टूडेंट को दे रहे हैं जो वाकई में जो अभी स्टूडेंट है इनको दे रहे हैं, या फिर आने वाले जो बहाली है इस बहाली में लाने जा रहे हैं? ये भी आप क्लियर कीजिए। क्या आप इसी बहाली में जो भी है आगे जो लिस्ट जारी होगा, जो आपने बोला है कि मेधा सूची जारी करें, क्या मेधा सूची में दे रहे हैं या फिर अगली बहाली में आप देने जा रहे हैं? ये भी तो क्लियर कीजिए कि उन नियोजित शिक्षकों का सीट का क्या होगा। गवर्नमेंट तो बड़ी बड़ी दावा कर रही है कि ये है वो है, हम इतना बहाली कर रहे हैं, 1,22,000 कर रहे हैं। अगर 1,22,000 होता तो इतना कुछ होता ही नहीं और ना ही बिहार के स्टूडेंट वंचित रहता। जेन्यून स्टूडेंट 1,22,000 सीट कम नहीं होता है, 1,22,000 सीट भरना कम नहीं होता है, अपने आप में बड़ी बात होता है। तो ये सब कुछ मतलब मुझे समझ से परे है, मेरे समझ से परे है। आप लोग को जो लग रहे हैं बताइएगा, मेरे समझ से खैर परे है। सुप्रीम कोर्ट में केस को लेकर कल बड़ी बैठक किया गया। गांधी मैदान, गांधी मूर्ति के जस्ट नीचे तमाम लोग वहाँ पे मौजूद रहे। लगभग 100+ स्टूडेंट वहाँ पे मौजूद रहे। तमाम एक्टिव मेंबर भी जो आपको हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो लोग भी मौजूद रहे। काफ़ी संख्या में कल स्टूडेंट बीपीएससी आयोग का घेराव भी किए। कुछ लोग बीपीएससी का आयोग का घेराव कर रहे थे, लाठी डंडा भी चला। छात्र नेता दिलीप है, उनके साथ बदसलूकी भी किया गया, आप लोग जानते हैं। खैर हम आते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट के लेकर एक बारकोड स्कैनर, बारकोड में बोल रहा हूँ, स्कैनर जारी किया गया है। आप लोग अगर सुप्रीम कोर्ट में केस को बढ़ाना चाहते हैं तो अवश्य मैं साइड में यहाँ चला दूंगा। आप लोग अवश्य इस पे जो भी आपको लग रहा है कि हेल्प करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में जाने को लेकर, वो आपको करना चाहिए। नहीं तो बात वही है कि बाद में पछतात क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, वही वाली बात है। आपके पास अभी बहुत बड़ा ऑप्शन है। इतनी बड़ी त्रुटि हुआ है, इतनी बड़ी त्रुटि को ख़त्म करने का कोई बड़ा मतलब गेम नहीं खेलना पड़ेगा। एक ही हेयरिंग में आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है। आगे आप लोग समझदार हैं, स्कैनर जो आपको दिख रहा है ये स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से भी आप ले सकते हैं।
आप लोग बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। मैं किसी को प्रेशर नहीं दे रहा हूँ कि आप इसमें देवे कीजिए, जो भी है अपना डिस्ट्रीब्यूट कीजिए ही, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरा बोलने का कोई अधिकार भी नहीं है। लेकिन आप लोग ही बढ़ चढ़ कर कह रहे थे कि सर आप आगे आइए, तो यहाँ पे वीर सिंह और धनंजय जी सबसे फ्रंट पे रहेंगे और बाकी पीछे से तो सारे लोग रहेंगे ही। मैं भी हूँ, समझिए, तो मैं भी वहाँ हूँ, लेकिन मैं आगे नहीं आ सकता सुप्रीम कोर्ट तक, क्योंकि अपना पटना में भी यहाँ पे रहना उचित है व्यक्ति को, स्टूडेंट को, एक्टिव मेंबर को। तो इसीलिए बात मानिए, तो आप लोग वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, अपने साथियों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोलिए। अदरवाइज आप लोग स्वतंत्र है, नहीं कीजिएगा तो भी अच्छी बात है, कीजिएगा तो भी अच्छी बात है, नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं होगा, आगे प्रोसेस नहीं बढ़ेगा, कीजिएगा तो आगे प्रोसेस बढ़ेगा। जब तक कि फ़ी एडवोकेट का जमा नहीं होगा तब तक आगे का प्रोसेस नहीं बढ़ेगा। 30 तारीख को फाइलिंग होगा, उससे पहले आप लोग किसी भी स्थिति में कीजिए, नहीं तो फिर भूल जाइए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में तो मैं खुद को अपना कर चुका हूँ, मैं खुद मुख्य पिटिशनर हूँ हाई कोर्ट का। मैं हाई कोर्ट में जो मेरा केस है वो मैं खुद वहाँ का मुख्य पिटिशनर हूँ। तो आप लोग देखिए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से भी अपर वहाँ पे केस जा रही है, वहाँ भी मैं रहूँगा। तो अवश्य आप लोग समर्थन कीजिए, बहुत आप लोग का मेहरबानी कहिए या फिर गरीब स्टूडेंटों के हित के लिए कहिए, आप लोग जैसे भी सोचिए, अपने हक के लिए सोचिए या फिर गरीब स्टूडेंटों के सपोर्ट के लिए सोचिए या फिर सही जेन्युइन मांग के लिए सोचिए। आप लोग अपने तरीक़ा से अवश्य सोच लीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। फेसबुक पे हमारे साथ जुड़ जाइए, नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड करा रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।